नमस्कार साथियों, एक बार पुनः काशी के घाटों की श्रृंखला में आपका स्वागत। मीर घाट आप देख रहे होंगे मेरे सामने, मीर घाट और उसके जस्ट बगल त्रिपुर भैरवी घाट है। ये सब हमारे दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में पड़ते हैं। आप इसी कड़ी को जब हम आगे बढ़ाते हुए चलें, देखते चलें, तो उसके आगे वाराही घाट के आगे मानस मंदिर घाट, ये सब सीरीज आप एक कड़ी में देख रहे होंगे, लाइन से देख रहे होंगे। और इसी सीरीज को जब हम आगे बढ़ाएंगे, आगे देखते चलेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि भगवान दिनकर इस समय अस्ताचलगामी हो चुके हैं, जिसको हम लोग गोधूली बेला बोलते हैं, यानी कि न दिन है न रात है, दोनों के बीच का समय है। बेला में हम लोग अभी ये मान मंदिर है, मान मंदिर घाट, मानस मंदिर ना होकर ये मान मंदिर घाट है। मैं इसको करेक्ट करता हूँ, दूर से वो दिखाई दिया। इस घाट के बाद हम लोग काफ़ी एक व्यस्त घाट के पास आ गए हैं, जहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी दिख रही है। इस व्यस्त घाट का नाम क्या है आप बताएंगे? दशाश्वमेध घाट, सबसे मुख्य घाट, चूंकि यहाँ से सारे घाट एक से दिखते हैं, उधर से तो आने पे अलग लगता है। तो हम दशाश्वमेध घाट पर आ गए। दशाश्वमेध, जैसा कि अश्वमेध नाम से ही है, फेमस बहुत प्रसिद्ध इतिहास का अश्वमेध यज्ञ है, उसी के नाम पर दशाश्वमेध, यानी 10 अश्वमेध यज्ञों का जहाँ पर फल मिले, इसको दशाश्वमेध घाट कहते हैं। यहीं पर हमारे जल पुलिस जनपद वाराणसी की अपनी यूनिट भी है, जो आपदा प्रबंधन के क्रम में बाढ़ राहत दल के रूप में बचाव का कार्य करती है, जिसके सहयोगी के रूप में हमारे साथ आप देख सकते हैं जो ड्राइव कर रहे हैं, ये भी इसी के एक पार्ट है। दशाश्वमेध घाट के बाद इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रयाग घाट सामने दिख रहा है। दशाश्वमेध के साथ सटा हुआ ही प्रयाग घाट है, और प्रयाग घाट और दशाश्वमेध के जस्ट बाद शीतला घाट कैसे दिख रहा है। ये सारे घाट एक सीरीज में है। जरा एक बार घुमा दें चारों ओर, पीछे भी मैं चाहूँगा, पीछे जहाँ खाली जगह है एक बार घुमा दें। इस समय गंगा की शोभा यात्रा के क्रम में देखिए, ये जो पक्षी आए हुए हैं, इनको आवाज दे करके बुलाएंगे। आवाज दीजिएगा। ओ, 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 ओ। आप देखेंगे कितने सारे, आप देख सकते हैं कैसे जो हमारे बहुत दूर की यात्रा करके आए हुए साइबेरियन पक्षी हैं, ये कैसे यहाँ पर आपको जल विहार करते हुए दिखेंगे। आप देख सकते हैं अपने इस कड़ी में इनको आप देखिएगा, हाथों से भी आ करके अपना इतना इनके अंदर धीरे धीरे फीलिंग आ जाती है, इतना एक कार्य महसूस करते हैं कि ये भय रहित होकर हाथ से भी आकर के धीरे धीरे ले जाने का प्रयास करते हैं, चारे को ग्रहण करते हैं। उन घाटों की श्रृंखला में आगे बढ़ाएं तो अहिल्याबाई घाट और उसके बगल मुंशी घाट हमें दिखाई दे रहा है। मुंशी घाट के बाद आगे इसी कड़ी में हम देखते चलें, घाटों की एक जो अनवरत श्रृंखला है वो जारी है। तब तक साइबेरियन पक्षी भी हमारे आपके पास जो हैं, उनके साथ भी थोड़ा विहार कर लिया जाता है। थोड़ा सा आप देखिए पीछे, जरा एक बार पीछे घुमा के देखिए कि हम लोग जो चारा दे रहे हैं, कैसे साइबेरियन पक्षी यहाँ तक आप खाद्य पदार्थों को लेने के लिए वो कलरव ध्वनि के साथ यहाँ पर न केवल आ रहे हैं, बल्कि लगातार आप देखेंगे अनवरत पीछा करते हुए वह आते जाएंगे।
आवाज़ देकर आप देखिएगा वो कितना आकर के इस कड़ी में आहार को ग्रहण करेंगे और एक अलग ही प्रकार की उनके साथ जब हम लोग बैठकर देखते हैं तो कैसे प्रकृति के साथ खेलिया करते हुए माँ गंगा की गोदी में विचरण करते हुए ये साइबेरियन पक्षी हम सभी लोगों के इतने नज़दीक से मित्रवत भाव में आते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा इनका यानी आम इंसान से और साइबेरियन पक्षी का सहस्राब्दियों पुराना रिश्ता है। घाटों की श्रृंखला में अगला घाट सुब्रमा पहले जो दरभंगा घाट आप देख सकते हैं, दरभंगा घाट, और दरभंगा घाट के जस्ट बगल में आप राणा महल घाट देख सकते हैं। राणा महल घाट और राणा महल घाट के भी तुरंत बाद 64 घाट, सारे घाट एक सीरीज में आपको संसा दिखाई दे रहे होंगे। कोशिश करेंगे हम लोग इन घाटों को अपने उसमें कवर करें। आवाज एक बार दीजिएगा, फिर से नजदीक आएंगे। धीरे धीरे चलिएगा ताकि ये लोग आ सकें, ग्रहण कर सकें। आप देखिएगा कैसे खाद्य पदार्थों को लेने के कड़ी में हमारे यहाँ से काफ़ी नज़दीक भी आते हैं और एक आध बार ऐसा भी होता है जब काफ़ी साहस करके साथ भी लेते हैं। हालांकि आज ऐसा अभी हमने नहीं देखा, नहीं तो ये काफ़ी नज़दीक आकर के भी लेने का प्रयास करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा चौकट्टी घाट है, चौकट्टी घाट। और सामने हम लोगों के नाव दिख रही है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे बीच में बैठे हुए अन्य सहयात्रीगण हैं अन्य नावों में, वह लोग भी इस समय जल विहार का आनंद ले रहे हैं। हमें लगता है कि क्योंकि सुबह से ये पक्षी भी मेहनत करते करते शाम तक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जहां ये बहुत ज़्यादा खेलिया करने की स्थिति में नहीं होते, यानी ये भी मिनिमम रिस्क पे काम करते हैं। वैसे ही जैसे ही जब इंसान के पास चीज़ें होती हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है। दिक्पतिया घाट, दिक्पतिया घाट के बाद पांडे घाट, ये उसी सीरीज में आगे के घाट हैं। और पांडे घाट के बाद आप इसी कड़ी को जब आगे बढ़ाकर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा इसी कड़ी में, इसी सीरीज में घाटों की उसी कड़ी में अगला घाट आपको राजा घाट दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे ये बड़े पत्थर से बना हुआ राजा घाट, नाम से ऐसा लगता है कि पुराना घाट है, किसी हमारी देशी रियासत के नरेश द्वारा बनवाया हुआ। ये भी काफ़ी आबाद घाट है, यहाँ भी आप देखेंगे पर्यटक भी घूम रहे हैं और काफ़ी अन्य लोग भी पूजा पाठ भी करते दिख रहे हैं। इसके बगल नारद घाट, पूरी दुनिया के विश्व के पहले पत्रकार जिनको माना गया है नारद जी, देवर्षि नारद के नाम पर बना हुआ नारद घाट। उसके बगल मानसरोवर घाट, और मानसरोवर घाट के तुरंत बाद जो आगे उसी सीरीज में घाट है उसका नाम क्षेमेश्वर घाट। क्षेम का अर्थ कुशलता होता है, कुशल क्षेम, यानी यहाँ पर क्षेमेश्वर घाट यानी कि सब कुछ
यहाँ पर सब शांति शांति है का संदेश देता हुआ ये क्षेमेश्वर घाट के बगल चौकी घाट जो काफ़ी लंबा और लाल बलुए पत्थर से जो बना हुआ रंगा हुआ दिख रहा है गेट बनी में, चौकी घाट है। चौकी घाट के बाद आगे हम इसी सीरीज में वॉल पेंटिंग में नमामि गंगे लिखा देख रहे हैं कि गंगा के प्रति जागरूकता, उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है, आस्था है, मान्यता है, उनके प्रति जो हमारा लगाव है, इसको प्रकट करता हुआ ये स्लोगन नमामि गंगे जो हमको घाटों की दीवारों पर लिखा दिख रहा है, जो काशी, जीवंत काशी नगरी की कहीं न कहीं से जागरूकता का प्रतीक है। हमारे समानांतर नाव पर आप देख रहे होंगे काफ़ी यात्री इस समय शाम की इस गंगा की शोभा यात्रा का, गंगा के जल विहार का आनंद ले रहे होंगे। ये सब भी दूर से आए हुए पर्यटक हैं। घाटों की श्रृंखला में आगे बढ़ने पर जब हम देखते हैं तो केदार घाट और विजयनगर घाट दोनों बगल बगल हैं। दोनों घाट आप देख रहे होंगे ऊंचाई पर स्थित दिख रही हैं, जिसके ऊपर करपात्री धाम काशी का मंदिर भी है। उन्हीं घाटों की श्रृंखला में एक घाट सामने दिख रहा है जो मिटा हुआ है। इसके बारे में अगर ज्ञानवर्धन कर सकें तो बताएं। जो मिटा हुआ घाट है क्या लिखा हुआ है, शायद नहीं मालूम है आपको। ये घाट कौन सा घाट है? ये विजयनगरम घाट। विजयनगरम घाट ऐसा इन्होंने बताया है और हम मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, मिटा हुआ है। इसके बगल में हरिश्चंद्र घाट है। हरिश्चंद्र शिव दधीच हरिचंद नरेशु सहे धर्म हित कठिन कलेसु, ये बहुत पहले मानस में तुलसीदास जी ने कहा है। महाराजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी नरेश के रूप में जिनकी पहचान अभी भी दिग दिगंत तक विकीर्ण है, प्रकीर्ण है। अभी भी उदाहरण दिया जाता है कि सत्य हरिश्चंद्र जैसा आचरण करें, ईमानदारी सच्चाई के मामले में। कर्नाटक घाट उसके बगल हम देख रहे हैं और कर्नाटक घाट के ठीक बगल फिर अगला घाट की श्रृंखला में हनुमान घाट है। मैं चाहूँगा बीच बीच में गंगा की निर्मलता और जो यहाँ के मतलब बिल्डिंग्स के साथ साथ और भी सीनरियाँ जरूर आती रहें। बीच बीच में आप मोड़ दें दूसरी ओर धारा की ओर, ताकि लोगों को और चीज़ें भी दिखती रहें। हनुमान घाट हमने बताया। हनुमान घाट को आगे बढ़ाते हुए देखें तो दंडी घाट है, दुलरिया घाट है और उसके बगल शिवाला घाट है। शिवाला घाट के बाद महानिर्वाणी घाट है। ये सब क्रमशः एक कड़ी के रूप में है। आप देख रहे होंगे शिवाला घाट इनमें से बड़ा घाट है, इससे होकर के रूट पीछे से भी आया हुआ है, जहाँ से आते होंगे दर्शनार्थी स्नान करते। इसी सीरीज को, इसी कड़ी को अगर हम और आगे बढ़ाएं, हम थोड़ा इसको हम ऐसे हो लेते हैं थोड़ा साफ दिखाने के क्रम में, ताकि घाटों पर आपका फोकस हो। महानिर्वाणी घाट आप देख रहे होंगे। निर्वाण का मतलब ही मोक्ष होता है। निर्वाण शब्दावली ये जैन और बौद्ध दर्शन में प्रयुक्त है। निर्वाण को ही हमारी सनातन संस्कृति में मोक्ष कहते हैं। महानिर्वाण घाट यानी यहाँ पर स्नान करने वाले महामोक्ष को प्राप्त होते हैं, ऐसी मान्यता। बगल में निरंजनी घाट है, निरंजनी अखाड़ा, जो एक हमारे जो मठ और अखाड़े हैं उन अखाड़ों में से एक निरंजनी अखाड़ा है, जिसके नाम पर निरंजनी घाट आप देख रहे हैं। और हम चाहेंगे थोड़ी देर हम लोग धीरे वाहन में चलें, ताकि या तो ये आगे निकल ले या इनके आगे निकल ले। हम देखेंगे तो चेत सिंह घाट है। चेत सिंह घाट पर थोड़ा सा यदि सामने नाम को थोड़ा बाधित करता हुआ सामने का ज्ञान दिख रहा है, हम चाहेंगे चेत सिंह घाट पर फोकस करें जरा आप नाम को। चेत सिंह घाट ये सामने दिख रहा है लगा हुआ। ये महाराजा चेत सिंह जो बनारस के राजा रहे, बहुत सुप्रसिद्ध नरेश है। आप उनके महल उनके नाम पर
डाला गया है, उसको देख सकते हैं। इसके बगल में प्रभु घाट है, नाम से ही स्पष्ट है, भगवान को समर्पित, सर्वशक्तिमान को समर्पित ये प्रभु घाट है। प्रभु घाट के बाद आगे हम जब इसी कड़ी में बढ़ते हैं तो हमें पंचकोट, जो मुझे दूर से लिखा दिख रहा है, जरा आप उधर फोकस करेंगे तो पंचकोट घाट ही लिखा है, पंचकोट घाट दिख रहे हैं। हाँ, पंचकोट घाट ही है जैसा नाम है। और फिर से एक बार निषाद राज घाट दिख रहा है। इसका मतलब निषाद राज के नाम से पहले भी उधर हमने घाट देखे थे और ये आगे भी घाट थे। तो ये अगर निषाद राज जी के नाम पे घाट रिपीट हो रहा है, इसका मतलब निषाद राज की महत्ता का आप अनुमान लगा सकते हैं हमारी सनातन संस्कृति में। जिन्हें प्रभु श्री राम के सखा होने का गौरव प्राप्त हो, तो उनके नाम पर एक से ज़्यादा भी घाट हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसके बगल में जैन घाट, जैन घाट आप देख रहे होंगे। जैन घाट के बाद उदयनी घाट, और जिसको दूसरा नाम वच्छराज, वच्छराज घाट दिया गया है। आप सामने फोटो करेंगे तो पाएंगे कि ये वच्छराज घाट। इस वच्छराज घाट के बाद माँ आनंदमयी घाट है। माँ आनंदमयी घाट का मतलब ये है माता आनंदमयी, जिनके नाम पर सब कुछ आनंदमय हो जाए, उनका नाम माँ आनंदमयी है। माँ आनंदमयी घाट के बाद हम आगे बढ़ते हुए माँ जानकी के नाम पर समर्पित जानकी घाट देख रहे हैं। और माँ जानकी, उनका आदर्श आज भी प्रत्येक भारतीय नारी से, और मैं भारतीय ही क्यों कहूँ, मेरा तो ये दावा है कि विश्व का प्रत्येक राष्ट्र, चाहे जो भी हो, वहाँ की नारी तो सीता जैसे चरित्र से, आदर्श से प्रभावित होकर उन जैसा त्याग और उन जैसा आदर्श अपने जीवन में समाहित करना चाहती है। इतना हमारी भारतीय संस्कृति के जो भिन्न भिन्न कालों में, देश काल खंडों में भिन्न भिन्न पात्र हैं, सबके नामों को समर्पित ज़्यादातर एक घाट है। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से देखते हैं कि आगे कौन से घाट हैं। तो कुछ घाट नाम मिटे हुए हैं जो बहुत स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा हम गति इसी हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं कि आगे कौन से घाट आ रहे हैं। जिसमें रीवा घाट हमें आगे दिख रहा है, अगर उसके पहले और कोई घाट नहीं है तो। रीवा घाट, रीवा स्टेट के नाम पर बना हुआ घाट। और रीवा घाट के पहले क्या नाम है घाट का? तुलसी घाट। तुलसी घाट, तुलसी घाट का मतलब ये है गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित घाट। संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तो हम समझ सकते हैं कि काशी और काशी के घाटों से गोस्वामी जी का बहुत अच्छे से ही अंत तक नाता रहा है। और गोस्वामी जी हमारे भारतीय संस्कृति के संत शिरोमणि हैं, अजस्र धारा के प्रवक्ता हैं। गंगा महल घाट के बगल हम देखते हैं, तुलसी घाट के बगल, और गंगा महल घाट के बाद कौन सा घाट है बताना चाहें? ये 80 घाट है। गंगा महल घाट के बाद हम 80 घाट आ गए। 80 घाट, तुलसी जी का घाट और 80 घाट बगल बगल है। और जो मैंने अभी पढ़ा कि संवत 1680, 80 गंग के तीर, इसी 80 घाट के पास श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। ऐसा माना जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अंतिम सांस यहीं पर, तो उनके नाम को ही समर्पित 80 घाट के बगल का घाट था। ये 80 घाट माना जाता है कि अंतिम जो पूरे काशी के
घाट है उनकी श्रृंखला का अंतिम घाट है। ये अलग बात है कि इसके बाद आगे एक घाट और आगे बना हुआ है जिसको हम सभी लोग संत रविदास पार्क घाट कहते हैं। यही नाम है, संत रविदास पार्क घाट तक मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे घाटों की सीरीज ताकि ऑफिशियली के पूरे होने के साथ साथ जो प्रैक्टिकली भी पूरी हो जाए, व्यवहारिक रूप से जहाँ तक घाट है वहाँ तक हम लोग चलें। वहाँ तक चलने के बाद फिर हम लोग वापस आएंगे। सामने कुछ लोग रिवर राफ्टिंग करते दिख रहे हैं, बहुत खतरनाक तरीके से। ऐसी चीज़ें अवॉइड की जानी चाहिए मेरा मानना है। हालांकि वहाँ पर हमारे जल पुलिस के सहयोगी हैं, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी नवयुवक जोश में कभी भी आकर हम होश न खोएं। इसी को कहा गया है कि बहादुरी और नादानी बहुत ही बारीक एयरलाइन है, इतना तेज गति से ना चले, इसमें कोई किसी प्रकार का रिस्क हो, किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जा सकता है। अभी ये लंबा चौड़ा सीरीज में 80 घाट में आप देख रहे होंगे। 80 घाट के बाद काफ़ी खाली जगह है, जो सारे पार्ट 80 घाट के ही अंदर आते हैं, यहाँ तक वही माना जाता है। थोड़ी सी गति दे करके बता सकते हैं संत रविदास घाट तक चलें। सर आगे जो पुल है आप देख रहे होंगे, उसके बाद वो जो पुल और पुल के पहले हमारा क्रूज खड़ा है, पुल के पहले हमारा क्रूज खड़ा है, आप देख रहे हैं। पुल के ठीक पहले हमारा क्रूज है। ये क्रूज का क्या नाम है? अलकनंदा के नाम से भी है, अलकनंदा क्रूज। और ये जो पुल है वो इधर वाराणसी को रामनगर से जोड़ता है सर, और यही रास्ता आगे सोनभद्र के लिए सिगरौली होते हुए मध्य प्रदेश को जोड़ता है। मेरी पीछे की स्मृतियाँ हैं, सोनभद्र में रहते हुए जब हम लोग वाराणसी में दर्शनार्थ आते थे तो इस पुल का उपयोग करते हुए आते थे। हम चाहेंगे अलकनंदा क्रूज के पास से चलते हुए हम लोग संत रविदास पार्क घाट को देखें और इसके पश्चात फिर से 80 घाट पर आकर के औपचारिक रूप से अपने घाटों की सीरीज का समापन करें। साथियों, मुझे उम्मीद है कि काशी के इन घाटों की जो श्रृंखला है, इनको आपने किताबों में तो जरूर पढ़ा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी इतिहास में, दर्शन में, साहित्य में, संस्कृति में, आध्यात्म में अभिरुचि रखने वाले होंगे वह जरूर इसको पढ़े होंगे, लेकिन इनका जीवंत स्वरूप व्यवहार में एक घाट जैसे स्थित है उनको एक एक करके पूरा दिखाना, ये एक मैंने अपनी तरफ से एक अभिनव प्रयोग किया ताकि आप सभी लोग एक साथ इन घाटों का दर्शन कर सकें और माँ गंगा की इन घाटों की पवित्रता का जो लाभ हम काशीवासी उठा रहे हैं उनका दर्शन करके आप भी जहाँ पर भी स्थित हैं वहाँ से लाभ उठाएं। ये अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसको हमारा ये बड़ा सा अलकनंदा क्रूज सामने दिख रहा है। अभी हम चलते हुए क्रूज में भी अंदर चलना चाहेंगे एक बार यहाँ से। अभी क्रूज पर हम लोग गए नहीं कभी, एक बार देखेंगे जरूर कि इसमें क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे हैं, ताकि डिटेल में भी इसके बारे में भी अपडेट लोगों को दे सकें। और ये रविदास घाट सामने आप देख रहे होंगे, काफ़ी डेवलप स्थिति में दिख रहा है। हम चाहेंगे कि एक बार रविदास घाट पर भी हम लोग जरूर किनारे लगकर रविदास घाट पर एक बार उतरें और फिर यहाँ से हम लोग यहाँ घूमने के बाद 80 घाट चलें। साथियों, आगे फिर से आप देख रहे होंगे दूसरा कूच अलकनंदा की सीरीज में अलकनंदा कूच सामने दिख रहा है। काफ़ी इस पर पर्यटक बैठे भी हुए हैं। इस कूच यात्रा का आनंद मैं कहूँगा
बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिल रहा है, क्योंकि माँ गंगा का उनके पवित्रतम स्वरूप में उनकी निर्मल धारा के साथ दर्शन करना, पर्यटन करना, मतलब दर्शन के साथ साथ जो पर्यटन है, उन दोनों का जो अद्भुत संगम है वो हम कह सकते हैं इन क्रूज की यात्रा में आप लोगों को मिलेगा। जो भी यहाँ पर इसके भाग बनेंगे। तो साथियों, आगे संत गुरु रविदास स्मारक एवं पार्क नगवा जो बोर्ड लगा हुआ है, उसके साथ ही संत रविदास पार्क पहुँचकर अभी हम लोग अपनी इस यात्रा का, मैं कहूँगा, एक पड़ाव ला रहे हैं। इस पड़ाव को आगे भी बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये संत रविदास स्मारक, संत रविदास घाट, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। थोड़ा सा इस घाट पर ऊपर चल करके भी हम लोग देखना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। वैसे जितना खूबसूरत ये घाट दिख रहा है, आप अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर पर्यटन का भी एक, दर्शन के साथ साथ पर्यटन का भी अद्भुत लाभ है, और ये दोनों लाभ एक साथ बहुत कम जगह मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर मिल रहा है। इस अद्भुत लाभ का भागीदार आप अपने को भी बना सकते हैं। ये संत रविदास पार्क वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलप किया हुआ पार्क है, सामने दिख रहा है। और साथ ही साथ हम लोग भी काफ़ी दूर तक चलने के बाद थके हुए से हैं, तो यहाँ पर 2 मिनट बैठेंगे भी, थोड़ा सा एंजॉय करते हुए यहाँ बैठेंगे, आराम करेंगे, ताकि हम लोग भी जो यात्रा की थकान उसको मिटा सकें, आनंद ले सकें। और यहाँ पर बैठने से जो एक सुकून महसूस हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि उसका वर्णन करने में हम खुद को भी असमर्थ पा रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोगों की जो यात्रा शुरू हुई थी वो आदिकेशव घाट से शुरू हुई थी, और आदिकेशव घाट से यहाँ तक क्रमशः एक एक घाट को देखते हुए, हर घाटों से जुड़ी जो बातें थी उनको आप तक पहुँचाते हुए हम लोग रविदास घाट पहुँचे हैं, जहाँ पर आप खूबसूरत विकसित पार्क के रूप में इस घाट को देख रहे हैं। मैंने कहा ना कि जैसे यहाँ पर आध्यात्म का और पर्यटन का, दर्शन का और पर्यटन का बहुत अद्भुत समन्वय है। मतलब आप पर्यटन करते हैं और साथ साथ में बोनस में पुण्य लाभ भी कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टिकोण से हम कहें दोस्तों, तो हमारा इन घाटों के विजिट का उद्देश्य, उनको देखने का जो उद्देश्य था बड़ा स्पष्ट था। हमारे बहुत सारे अब वीवीआईपी मूवमेंट्स इन दिनों माँ गंगा की इस महान तटवर्ती पवित्र काशी नगरी में गंगा के गोद में भी होते हैं, माँ गंगा की गोदी में बैठ करके भी हम लोग विचरण करते हैं। तो उन विजिट्स के क्रम में जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या चीज़ें अनुभूत की जा सकती हैं, हमने अपने तरीके से उनको भी ऑब्जर्व किया है, और साथ ही साथ हमने भी दोहरा लाभ उठाया है, दर्शन का भी, पर्यटन का भी, और तीसरा सुरक्षा के क्रम में अपना एक इन घाटों के क्या क्या, मतलब किस प्रकार से हमारी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ पर कैसी है और क्या मजबूत की जा सकती है, उसको भी हमने जानने का प्रयास किया है। तो
इस मामले में हम थोड़ा आप लोगों से बोनस लाभ की स्थिति में हैं कि हमने तीसरा लाभ भी उठाया है। तो साथियों, आप सभी लोगों को काशी के इन मनोरम घाटों की यात्रा कर दर्शन का और पर्यटन का दोहरा लाभ उठाने का खुला आमंत्रण मैं भी अपनी तरफ से दे रहा हूँ। आप लोग भी इन घाटों का दर्शन कर लाभ उठा सकते हैं। अभी ये पार्क खुला हुआ है, इस पार्क को भी हम लोग धन्यवाद इस पार्क का भी हम लोग एक जो खूबसूरत दृश्य है उसे देखेंगे। इस पार्क का जो क्या अद्भुत ग्रीनरी है, यहाँ आने पर तो अलग ही दिल खुश हो गया। मुझे लगता है कि काशी का जो सौंदर्य बोध है वो इस घाट पर एक अलग ही प्रकार से दिख रहा है। इतना अद्भुत दृश्य, चारों ओर ग्रीनरी, हरियाली, हरितिमा बिखरी हुई और माँ गंगा सामने, हमारी आंखों के सामने अपने निर्मलतम स्वरूप में अटखेलियाँ करती हैं। साथियों, एक अपील भी हमारी आप सभी लोगों से है, और ये अपील आप कह सकते हो कि हो सकता है मेरी आप जो अपील मैं कर रहा हूँ लगता हो कि हो सकता है मेरा अपना कोई स्वार्थ है, लेकिन निश्चित रूप से एक सजग नागरिक के रूप में उसमें हमारा भी स्वार्थ है। माँ गंगा को साफ सुथरा रखने में, इनके घाटों की गरिमा को, इनकी पवित्रता को बनाए रखने में आप भी अपनी तरफ से सहयोग कर सकते हैं। जब भी यहाँ पर आवें, पर्यटन का आनंद लें, दर्शन का आनंद लें, लेकिन किसी भी रूप में गंदगी, कूड़ा करकट, पॉलीथीन या कोई भी ऐसा तत्व गंगा की निर्मलता में न मिलाएं, क्योंकि माँ गंगा वो जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है, और हम सभी भारतीयों के लिए एक अलग ही प्रकार से, मैं कहूँगा एक अलग प्रकार से जीवन का स्वरूप ग्रहण किए हुए हैं। अभी हम थोड़ा सा उतरेंगे, उतर करके इस हरियाली को अगर देखना चाहें तो इनका एक अलग ही सौंदर्य बोध है। अगर सामने आप देखेंगे कैमरा करके इधर, तो ये ग्रीनरी ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम किसी बहुत ही खूबसूरत जगह पर, जहाँ पर केवल और केवल पर्यटन है, वहाँ पर हो। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर्यटन के साथ साथ जो आध्यात्म का, दर्शन का, धर्म का जो एक अलग त्रिवेणी के रूप में समन्वय है, आध्यात्म, धर्म और दर्शन का, वो बोनस के रूप में हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो काशी के इन घाटों की महत्ता, इनकी गरिमा, इनकी विलक्षणता, इनकी अद्वितीयता, इनका अद्भुत सौंदर्य, ये आप सभी लोगों के लिए निश्चित रूप से आकर्षण का, दर्शन का, और मैं कहूँगा कि पूरी तरह से आकर्षण का निश्चित रूप से प्रतिपाद्य विषय होना चाहिए। आप सभी लोगों को भी काशी के घाटों का, माँ गंगा का काशी में जो एक अलग स्वरूप है, उसका जरूर और ज़रूर से मैं कहूँगा दर्शन करना चाहिए। और जब भी यहाँ आवें, जो हमारी संस्कृति है, माँ गंगा ने जो हमारी अब तक सहस्राब्दियों से हमारी इस पृथ्वी को हरा भरा करके, सस्य श्यामला बना करके हमें जीवनदायिनी माँ के रूप में हमारी रक्षा की है, उनको अपना हम होमेज, जिसको क्या कहते हैं, होमेज का मतलब हो गया कि हम उनको जो अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन देते हैं वो अर्पित करें। उस रूप में हमेशा उनकी पवित्रता को बनाए रखने में सहयोग दे करके उनमें कोई कूड़ा करकट ना डालें, और किसी भी रूप में कोई ऐसा कार्य ना करें जो उनकी पवित्रता को या उनकी जो साफ सफाई है उसमें कोई प्रतिकूल असर डाले। आइए हम सभी लोग, जो स्वच्छ भारत अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है, और काशी की इस धरती पर जो 5000 सालों से ज़्यादा समय से जीवंत नगरी है,
और विश्व की एकमात्र जीवंत नगरी है जो सबसे प्राचीन भी है, सबसे नवीनतम भी है। जहाँ पर प्राचीनता का और नवीनता का अद्भुत समन्वय है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता मैंने पहले भी बताई कि इसकी जीवंतता है। काशी एकमात्र ऐसी नगरी है, सबसे प्राचीनतम नगरी है जो लगातार जीवंत रही है। उस जीवंतता का कारण माँ गंगा, महादेव और निश्चित रूप से काशी वासियों की जीवंतता, सातत्यता और उनकी जो मैं ये कहूँ अगर कि उनके अपने जो व्यवहार में, आचरण में एक पूरी तरह से एक आनंद का उल्लास छाया रहता है, उसको श्रेय जाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बार पुनः आप सभी लोगों को गंगा के घाटों के दर्शन करने के पश्चात, और मैंने खुद ही नहीं किया, आपको भी कराया है, तो आप लोगों को भी इसके लिए धन्यवाद हमें देना चाहिए। मैं अपने जो आज अवकाश का दिन था हमारा, हमने अवकाश ले रखा था, तो हमने अपने इस अवकाश के दिवस को इन घाटों की पवित्रता और इनके बारे में जागरूकता के उद्देश्य से कि आप सभी लोग जानें, इस समय का आपने सदुपयोग किया, और साथ ही साथ आप लोगों से इन घाटों की स्वच्छता और निर्मलता बनाए रखने के लिए आपको पूरी तरह से हम सभी के साथ, काशी के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ, कमिश्नरेट पुलिस के साथ समन्वय करें। इस अपील के साथ पुनः आप सभी लोगों को अभी तक धैर्य से पूरा हमारा ये जो हमने दृश्य वर्णित किया उसको सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये घाटों का सौंदर्य बोध निश्चित रूप से पसंद आया होगा, और आगे भी हम कुछ नई चीज़ के साथ काशी के बारे में, काशी की जीवंतता के बारे में, और काशी जो महादेव की नगरी अनादिकाल से रही है, उसके बारे में कुछ अन्य विशेषताओं के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जय हिंद।